हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान में अध्याय 6 वंशा गति का आणविक आधार में। आज हम पढ़ेंगे पूरे अध्याय का महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत एक अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस पूरे अध्याय का हम साथ में इंपॉर्टेंट डिस्कस कर देते हैं एक अंक का, और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले जितने भी स्टूडेंट इस क्लास से जुड़ चुके हैं, इस वीडियो को, इस क्लास को आप सभी लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में आप सभी जो है शेयर कर दीजिएगा, अपने स्कूल में हर जगह आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए। जो हमारे प्यारे नए स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ चुके हैं, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके घंटी को जो है दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ में दोस्तों, जो बच्चे 2023 की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी के लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दो बनाया हुआ। दोनों ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से फटाफट जाकर के जुड़ जाइएगा। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके, आप भी लेट मत करें, तुरंत जाकर के आप जुड़ जाइए। बहुत बेनिफिट होने वाला है दोस्तों, आपको एग्जाम रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन उसमें आपको साथ में मिलता रहेगा, और नोट्स PDF जो भी है रहेगा उसमें आपको प्रोवाइड होता रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। तो यहाँ आप देख सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में एक अंक में क्वेश्चन पूछा जाएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जीन की परिभाषा दीजिए, ये कहाँ पाए जाते हैं। ये एग्जाम 2014 में आ चुका है। चलिए, तो दोस्तों उत्तर आप लिखेंगे कि एक जीव के किसी भी लक्षण को निर्धारित करने वाले मेंडेलियन कारक को जीन कहते हैं। ये आनुवंशिक पदार्थ की एक प्रकार्यक इकाई होती है, जिसे हम जो है जीन गुणसूत्र पर उपस्थित ये होते हैं। ठीक है, जीन जो है गुणसूत्र पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसके बारे में यही लिखना है, यानी जीन का आपको परिभाषा दे देना है यहाँ से। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये दोस्तों क्या है, ये जीन गुणसूत्र पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, वहीं से ये क्या हो जाते हैं, पाए जाते हैं। क्लियर बात। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट में, कि जीनोम पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए पूछा है। बोर्ड एग्जाम 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, इसके पहले भी कई बार रिपीट किया हुआ है। तो दोस्तों, जीनोम के बारे में आप टिप्पणी लिखना होगा, तो आप क्या लिखेंगे, किसी भी जीव में गुणसूत्रों के अगुणित सेट को हम क्या बोलते हैं, जीनोम कहते हैं। जीनोम जो है युग्मकों, यानी कि अर्थात जीव की अगुणित अवस्था में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या को यह क्या करता है, दर्शाता है। उदाहरण के लिए, यदि एक आवृतबीजी पौधे के परागकण में 12 गुणसूत्र हैं, तो उस पौधे की पत्ती, तने व जड़ की कोशिकाओं में 24 गुणसूत्र होंगे। अर्थात उस पौधे का जीनोम जो होगा वो कितना हो जाएगा, 12 होगा। ये क्लियर, यही जीनोम आपसे पूछा हुआ है। क्लियर बात। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, कि न्यूक्लियोसाइड्स तथा न्यूक्लियोटाइड्स में आपको अंतर लिखना है। ये आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, अगर आपके सिलेबस में रहा होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। इसके अलावा भी 10 में 14 में पूछे, इसके अलावा भी एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में आपको अंतर यहाँ पर आपको बतानी है। ठीक है दोस्तों, क्लास को पढ़ाने के बाद जो है इसका जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप सभी डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं, इसको आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे जो अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए, जरूर शेयर करिएगा। और पूरे साल हम बहुत ही अच्छे से तैयारी करेंगे। जितना दोस्तों बताते चलते उतना आपको करते हुए चलना, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़िएगा। आने वाले समय में आपका तैयारी जो है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक मार्केट में आ चुका है, आप लोगों ने वीडियो देख ही लिया होगा। ठीक है, और उस वीडियो को भी आप सभी शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी बच्चों को पता हो सके क्वेश्चन बैंक जो है मार्केट में आ चुका है। चलिए उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका अंतर लिखते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड जो है न्यूक्लिक अम्ल की एक पूर्ण इकाई है, जबकि न्यूक्लियोसाइड जो है, न्यूक्लियोसाइड में एक फास्फेट मूलक यानी PO4 की क्या होती है, कमी होती है। पहला अंतर। दूसरा, स्वभाव में न्यूक्लियोसाइड जो है क्षारकी है, जबकि न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, अम्लीय है। क्लियर बात। ये पता क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, क्षारकी है, और न्यूक्लियोटाइड्स क्या आपके अम्लीय है। क्लियर बात। यही आपको अंतर 2 दे देना था। क्वेश्चन नंबर 4 है कि न्यूक्लियोटाइड्स में पाई जाने वाली 2 शर्कराओं के आपको नाम सूत्र सहित आपको लिखना है। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, आप इसको टिक कर लीजिएगा।
तो यहाँ पर आप लिखेंगे, पहला आप लिखेंगे राइबोज शर्करा, ठीक है, राइबोज शर्करा C5H10O5 इसका सूत्र होता है। दूसरा आप यहाँ पर देंगे डीऑक्सीराइबोज शर्करा C5H10O, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। सिर्फ इतना ही अंतर है, ठीक है। दो आपको यहाँ पर लिखना था, सूत्र और नाम। इसका तो क्वेश्चन नंबर 5 आप यहाँ पर है कि RNA तथा DNA का पूरा नाम लिखिए। आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 15 में ही नहीं, कई बार ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो आप इसी तरीके से लिखेंगे उत्तर में कि RNA का नाम लिखेंगे, R से क्या हो जाएगा राइबो, N से आपका न्यूक्लिक, A से हो जाएगा एसिड, यानी कि RNA का पूरा नाम क्या हो जाएगा राइबो न्यूक्लिक एसिड, और DNA का हो जाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि डीएनए में कितनी न्यूक्लियोटाइड इकाइयाँ होती है। तो दोस्तों डीएनए में जो 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयाँ होती है, 2018 में एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है कि डीएनए को केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम किसने पहचाना। तो दोस्तों सर्वप्रथम जो थे वो आल्टमान ने सन 1889 में इन्होंने पहचाना था। 2019 में क्वेश्चन ये एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एक ना एक फिगर आपको मिलेगा, तो यहाँ पर बोला है कि न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र आपको यहाँ पर बनाना है और संबंधित प्रोटीन का आपको नाम यहाँ पर लिखना है। तो एक बार आप इस फिगर को आप देख लीजिएगा और 2-4 बार इसको बना करके आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप बायो पढ़ें तो आपको ये तैयार जरूर करना चाहिए, नहीं तो आपको क्वेश्चन छूटेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि डीएनए के निर्माण में कौन से एंजाइम भाग लेते हैं। दोस्तों पहला है आपका डीएनए पॉलीमरेज है, दूसरा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड लाइगेज है, ये 2 है और 2019 एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में आपको अंतर यहाँ बताना है। तो प्रोकैरियोटिक डीएनए के साथ प्रोटीन जुड़े नहीं रहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक डीएनए के साथ हिस्टो प्रोटीन जो है जुड़े होते हैं, यही एक अंतर है। इसके दोस्तों अगला है कि पारक्रमण, ठीक है, पारक्रमण क्या है, इसके बारे में आपको बताने। तो पारक्रमण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो वायरस यानी कि विषाणु के द्वारा डीएनए का स्थानांतरण एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में किया जाता है, ठीक। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है कि जेल विद्युत कण संचलन तकनीकी को आपको समझाना है। ये आप देख सकते हैं 2018-19 में क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप लोगों को अच्छे से इसको समझाना। चलिए देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप लिखेंगे डीएनए खंडों को एक एगारोज जेल पर रखा जाता है। यह वास्तव में जिलेटिन की पतली पट्टी है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इसमें डीएनए के बड़े खंड पृथक हो जाते हैं और आकार के आधार पर डीएनए खंडों का पृथक्करण हो जाता है। इस प्रक्रिया को जेल विद्युत कण संचलन कहते हैं। इस क्रिया को डीएनए के छोटे खंड बड़े खंडों की अपेक्षा जेल में तेजी से अलग हो जाते हैं। यही दोस्तों इसमें लिखना था। बाकी दोस्तों इस इम्पोर्टेंट का जो पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इसी तरीके से बायो का सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। बाकी दोस्तों आने वाले समय में 2022 का जो भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में वो भी हम साथ में डिस्कस करेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंस जो है वीडियो भी अलग से लेकर के आएंगे, जिससे कि आपका बायो में अच्छी से तैयारी हो जाए, ठीक है। उम्मीद दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा और ये पीडीएफ जरूर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और एक बार जो है इस क्लास को आप सभी जो है लाइक कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट, और सभी स्टूडेंट मिलकर इस क्लास को शेयर कर दीजिए। और जो हमारे प्यारे नए स्टूडेंट चैनल से जुड़ चुके हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में दोस्तों आप सभी जो है 2023 वाले ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। इसका लिंक जो है व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, फटाफट वहाँ से जाकर के आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।